गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 5 का चैप्टर जो है रोमन नंबर के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिएगा रोमन नंबर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन रोमन नंबर। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन 1 है 66 को रोमन नंबर में किस तरह से लिखेंगे। तो 66 को लिखने के लिए एल के मतलब क्या आता है बच्चों 50, और x क्या होगा 50, x का होगा 60, और उसके बाद 6 को करेंगे बच्चों तब भी आई करेंगे तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। 259 को रोमन नंबर में करेंगे क्या हो जाएगा CC और उसके बाद LIX हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 417 को करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा CDXVII। देखिए D का मतलब होता है बच्चों 500, उसके जगह पहले लिखेंगे तो इसका मतलब है 400, IX के 10 हो गया, I के 7 हो गया तो 417 हो जाएगा। 568 को करेंगे बच्चों तो D होगा और LXVIII। ठीक है, इस तरह से करेंगे। 98 का करेंगे बच्चों तो XC का मतलब हो गया बच्चों 90। जैसे C 100 होता है उसके पहले मैक्स कर देंगे तो 90 हो जाएगा। X जो है बाद में करेंगे तो क्या हो जाएगा 110, तो हमको 98 लिखना है तो 90 और प्लस एड करना है तो VIII करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 179 को करेंगे बच्चों तो CLXXIX हो जाएगा। C के मतलब 100, L का मतलब 50, तो 150 और XX का मतलब 20 हो गया बच्चों, और IX का मतलब 9 हो गया। 325 को करेंगे तो CCC हो जाएगा और XX भी हो जाएगा। ठीक है, 227 को करेंगे तो CC होगा बच्चों और XX VII होगा। 203 को करेंगे बच्चों तो CC हो जाएगा और III हो जाएगा। यहाँ 790 करेंगे तो हो जाएगा DCCXIX। देखिए D का मतलब हो गया बच्चों 500 और CC का हो गया 200, तो 500 200 700, XIX मतलब हो गया 19, X मतलब 10 और Y से मतलब 9 हो गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे। अब यहाँ देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इन हिंदी अरबिक न्यूमरल। ठीक है, इसको हिंदी अरबिक में करना है। तो XX भी है तो XX का मतलब होता है बच्चों 20 और V का मतलब 5, तो 20 क्या हो जाएगा 5 होगा बच्चों। इसको करेंगे XIV तो हो जाएगा X का मतलब 10 और IV का मतलब 4 तो हो जाएगा 14, 10 और 4 14 होता है। इसको करेंगे CCC है VIII तो 1C का मतलब 100 होगा, CCC का मतलब हो जाएगा 300 है ना, तो 305 और 3 8 308 हो जाएगा 308। D है CXLIX तो D का मतलब होता है बच्चों 500 और C का मतलब 100 तो 500 एक 600। यहाँ होगा XL का मतलब होता है बच्चों 40, XL का मतलब क्या होता है 40। यही कहते जो L पहले रहता है X बाद में रहता है 60 रहता है, लेकिन XL है तो हो जाएगा 40, तो जो जाएगा 500 600 आया 40 640 और IX का मतलब 9 तो हो जाएगा 649 मतलब कि 649 हो जाएगा। इसको करेंगे LXXX। L का मतलब हो गया बच्चों 50 और XXX का मतलब 50 10 60 10 70 और 10 80 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे DCCC है तो D का मतलब 500 और CCC का मतलब 6 7 8, यहाँ 800 आ जाएगा। XL का मतलब 40 और VII का मतलब 7 तो 40 क्या हो जाएगा 40 प्लस 7 तो 47 हो जाएगा। L का मतलब क्या था बच्चों 50, यहाँ D और C है बच्चों तो D 500 और 100 हो जाएगा 600 हो जाएगा, और VIII का मतलब 8 हो जाएगा
608 आ जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए ml, m का मतलब हो गया 1000, l का मतलब 50, तो 1050 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए नीचे राइट एज हिंदी अल्फाबेट न्यूमरल मल्टीप्लाई एंड राइट योर आंसर एज रोमन न्यूमरल। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, देखेंगे। देखिए ये 4 है और 5, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें बच्चों तो क्या आ जाए 5 4 तक क्या आ जाए 20, तो 20 को हम रोमन वर्ड में कैसे लिखेंगे बच्चों, डबल एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डबल एक्स, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे इसका आंसर जो होगा आई एक्स मतलब 9 और 100 बच्चों, तो 100 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे डबल एक्स भी एक्स है, तो डबल एक्स का मतलब 20 और भी एक्स का मतलब हो गया बच्चों 20, यहाँ मल्टीप्लाई है डबल एक्स भी है और यहाँ मल्टीप्लाई बच्चों, ठीक है। डबल एक्स भी है उसका मल्टीप्लाई, तो डबल एक्स भी हो गया 25 और इसको करेंगे बच्चों तो 25 और हो गया 40, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 40 में तो हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 1000 को क्या लिखेंगे बच्चों, 1000 को लिखेंगे m में लिखेंगे। यहाँ 900 को क्या चीज में लिखेंगे, 900 को लिखेंगे cm, ठीक है। यहाँ डबल एक्स को हो गया 20 हो गया, ठीक है। यहाँ देखेंगे x ट्रिपल आई, x ट्रिपल आई का मतलब क्या हो गया 23 इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों भी डबल आई तो 7 हो जाएगा। तो इसको करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करके रोमन नंबर में बदलेंगे, है ना, तो हो जाएगा 13 होगा बच्चों। 13 को 7 से करेंगे तो 91 हो जाएगा, ठीक है। तो 91 को हम रोमन नंबर में क्या लिखेंगे, XC और I लिखेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 7 का मैथ जो कि फर्स्ट चैप्टर इंटीजर है, इंटीजर के बारे में बताएंगे और उसका कुछ प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। देखिए सबसे पहले इंटीजर का हिंदी होता है बच्चों पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर आर कॉल्ड इंटीजर, मतलब सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या करते हैं बच्चों, इंटीजर करते हैं, पूर्णांक करते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, सभी गिनती की संख्याओं को जहाँ से गिनती क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम देखेंगे आप बच्चों। आपका एक्सरसाइज 1 है इवैल्यूएट, इसमें करना बच्चों 15 और प्लस और माइनस होगा बच्चों -8, तो 15 में से 8 को घटाएंगे बच्चों तो 7 आएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। -16 है प्लस 9 है, तो -16 और प्लस 9 को करेंगे बच्चों तो निगेटिव की संख्या बड़ा है और पॉजिटिव की संख्या छोटा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बच्चों -7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ा है, प्लस संख्या जिसका संख्या बड़ा रहेगा बच्चों तो उसी का साइन हम देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे देखेंगे -7 प्लस और माइनस होता है बच्चों माइनस, तो -7 और -23 को ऐड करेंगे बच्चों तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन जो होता है निगेटिव का होगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव का संख्या बड़ा है, पॉजिटिव का माइनस की संख्या क्या छोटा है, इसलिए इसको करेंगे -30 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम, इस जितना भी संख्या बच्चों इसको ऐड करना है, तो देखिए 153 प्लस, देखिए बच्चों अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस का होगा बच्चों माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे बच्चों प्लस 153 माइनस क्या होगा बच्चों 302, है ना। अब इसको घटाएंगे, निगेटिव की संख्या वाला संख्या क्या बड़ा है
पॉजिटिव की संख्या क्या छोटा है, इसलिए साइन जो होगा निगेटिव का होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 12 में से 3 को घटाएंगे बच्चों तो -9 होगा। ठीक है, और 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 होगा, यहाँ 2 में से 1 -1 होगा। आंसर हो जाएगा बच्चों -149। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको भी उस तरह से करेंगे बच्चों। यहाँ पर ऐड के चिन्ह देंगे तो 1005 है बच्चों, माइनस क्या है 277। यहाँ देखिए बच्चों पॉजिटिव की संख्या बड़ा है, निगेटिव की संख्या बड़ा छोटा है, तो यहाँ प्लस संख्या क्या होगा, प्लस होगा। अब इसको दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या 15 में से 7 को घटाएंगे बच्चों तो 8 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 7 को 2 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 2 को 7 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी करेंगे। देखिए जहाँ एंड रहेगा बच्चों वहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। तो देखिए -2035 अब प्लस 297। अब यहाँ देखिए माइनस की संख्या क्या बड़ा है और प्लस संख्या छोटा है, इसलिए जिसका साइन बड़ा रहेगा उसी का हम साइन देंगे। ठीक है, तो माइनस यहाँ होगा। अभी दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8 होगा, यहाँ क्या होगा 12 में से 9 को तो 3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 9 में से 2 को तो 7, यहाँ 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। देखिए बच्चों यहाँ पर करना क्या चीज है, जो निगेटिव संख्या रहेगा उसको पॉजिटिव में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और जो पॉजिटिव रहेगा उसको निगेटिव में करेंगे। तो यहाँ देखिए निगेटिव जो संख्या है उसको हम सिर्फ पॉजिटिव में करेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों 83। अब यहाँ पॉजिटिव संख्या है इसको निगेटिव में करेंगे तो क्या होगा -256। यहाँ 0 देखिए बच्चों पॉजिटिव में लिखिए, यहाँ निगेटिव में इसको नहीं लिखा जाता, इसलिए सदा 0 क्या होता प्लस में ही होता, +0। ठीक है बच्चों, प्लस लिखिए अपना लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, 28 फ्रॉम -42। देखिए बच्चों इसको करना क्या है, घटाना है। तो फ्रॉम के बाद वाला जो संख्या रहेगा उसको हम आगे लिखेंगे और जो पहले वाला संख्या उसको बाद में लिखेंगे। तो देखिए -42 और -28। अब यहाँ देखिए बच्चों माइनस संख्या क्या है, दोनों माइनस, तो माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन क्या चीज होगा, निगेटिव का होगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। 8 और 2 क्या होगा 10, यहाँ 4 और 2 6 6 7 -70 होगा। अब इस तरह इसको करेंगे बच्चों 42 और माइनस यहाँ हो जाएगा बच्चों -36। ठीक है, तो देखिए बच्चों माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। तो 42 और प्लस 36। यहाँ देखिए 6 और 2 क्या होगा 8 और 4 और 3 क्या होगा 7। ठीक है, अब इस तरह से क्वेश्चन 3 को करेंगे, -53 और -37। अब यहाँ देखिए -53 प्लस क्या होगा बच्चों 37। अब यहाँ देखिए माइनस संख्या बड़ा है, प्लस संख्या छोटा है, इसलिए जिसका साइन बड़ा है उसी का साइन हम लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस होगा, इसको हम घटाएंगे तो 13 में से 7 तो 6 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 4 में से 3 तो 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम 34। अब यहाँ करेंगे बच्चों क्या कि दोनों संख्या को पहले हम ऐड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें घटाएंगे। तो देखिए सबसे पहले करना है अब प्लस 878 और फ्रॉम -34। तो देखिए इसको हम पहले ऐड करते हैं बच्चों, तो माइनस संख्या बड़ा प्लस संख्या छोटा है, तो माइनस क्या होगा। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 12 में से 7 घटेगा तो 5, यहाँ हो जाएगा 9 में से 8 तो 1। अब फ्रॉम हो जाएगा बच्चों 34। अब देखिए बच्चों फ्रॉम के बाद वाला संख्या उसको आगे लिखेंगे, तो -34 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 154। अब यहाँ देखिए -34 और माइनस क्या होगा बच्चों प्लस 154 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस संख्या बड़ा माइनस संख्या छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा प्लस
लेकिन प्लस माइनस होता क्या, दोनों संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 4 में से 4 घटेगा बच्चों 0 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 3 घटेगा तो 2, यहाँ 1 की 1 हो जाएगा, 120 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और इसके नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।